हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टैरो रीडिंग फॉर जुलाई। ओके, जो भी आपका ज़ोडिएक है, अगर आप अपने सन, मून या वीनस साइन के हिसाब से, सन, मून, वीनस एंड राइजिंग साइन के हिसाब से अगर आप ये रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फील फ्री टू डू सो। आप मतलब जैसे आपका हो सकता है सन साइन कोई और हो, मून साइन कोई और हो, तो आप चाहें तो दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर भी हैं तो आप अपने पर्सन की तरफ से भी ये रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आई विल डू लव रीडिंग फर्स्ट। ठीक है, लव रीडिंग इन डिटेल। उसके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस रेडी करके रखे हुए हैं, ठीक है, फॉर माय गाइडेंस, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कौन से क्वेश्चन आगे स्पिरिट से पूछने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। फिर हम आपके लिए करियर रीडिंग की एक छोटी सी रीडिंग करेंगे एंड देन एंजल एडवाइस। ओके, तो पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस एज आई अपलोड द रीडिंग्स। ओके, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी योर रीडिंग। मैं इस रीडिंग में 4-5 जो हैं स्प्रेड्स करूँगी, सो बी पेशेंट। ओके, पहले देखते हैं पास्ट एनर्जीज़ क्या हैं इस कनेक्शन की, प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या हैं। ओके ओके ओके, लेट मी कॉल ऑन माई स्पिरिट गाइड्स। ओके, नॉट लाइक दिस। Okay, we have Empress in reverse and 8 of Wands in reverse. Someone is, like, एक बहुत, जब कोई चीज़ें अच्छी होती हैं ना तो हम उनको देखकर कहीं ना कहीं अपने आप को सैबोटाज कर लेते हैं कि नहीं, इतना अच्छा हमारे साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कोई अबंडेंस को, इस लव के अबंडेंस को झुटलाना चाह रहा है, डिक्लाइन करना चाह रहा है। ठीक है, एनर्जी है, बहुत अर्ज है बात करने की, बट फिर भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट में आप लोगों की एनर्जीज हैं व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। इसके चलते बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड एक मिजरी वाली एक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि लाइक डेस्टिन्ड कनेक्शन को भी डिनाई कर रहे हैं और इस कनेक्शन को आगे मूव फॉरवर्ड करने में इस पर्सन को या आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, लेट्स सी योर फीलिंग्स। वी हैव पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप चाहते हैं शुरुआत हो, ठीक है, आप इम्पैटी चीज़ों से ऊपर उठकर एक लाइक ऑफर इस पर्सन के साथ सॉलिड चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आप इनको मिलना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट है, फायरी एनर्जी है। ठीक है, यू फील ड्रिवन, और ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन की वजह से हो रहा है। ठीक है, वो आपको मिस करते चले जा रहे हैं, इसलिए वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ रही है और आप फील कर रहे हैं कि आपको उनको रीच आउट करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से ऐसी ही एनर्जी वर्क करती है। जो थोड़ा सा एनर्जी वाइज थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल पर्सन होता है, उसकी ज़्यादा कंट्रोल चलता है। ठीक है, तो एक हाई वाइब्रेशन पर हो सकते हैं आपके पर्सन, जो अगर आपको मिस कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी आपको फील हो रही है और आपको एक अर्ज हो रही है कि आप उनसे बात करें। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स इज शोइंग मी कि आपको अपने इमोशंस पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, कर्टेन्स आर फ्लाइंग बिकॉज ऑफ द विंड। Okay, let's see your partner's energy. We have 4 of swords and emperor. Yes, this person is in control of this connection. As I said earlier कि ये जो पर्सन स्ट्रांग होता है उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं डोमिनेंट होती है। आप आ रहे हैं एनर्जी रिवर्स में। ओके, तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं पर्सन रिलैक्स्ड लग रहे हैं, इस कनेक्शन को लेके समय लेना चाहते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से सोच विचार कर ही इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी इस पर्सन का इतना ज़्यादा कोई एक्शन लेने का मूड नहीं है। ठीक है, बट आपकी जो एनर्जी इधर उधर हो रही है वो इस पर्सन की वजह से हो रही है। ओके, लेट्स सी आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस कनेक्शन में एंड क्या चीज़ें हैं आपकी ब्लॉकेजेस, और आपके पर्सन का भी ऐसे ही देखते हैं कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, एंड बट आर देयर ब्लॉकेजेस।
ओके, वेयर यू स्टैंड, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वही कार्ड्स आ गए लौट कर रिवर्सल से अपराइट। आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। आपको ये डेस्टिन कनेक्शन लग रहा है, ये सोल कनेक्शन लग रहा है। आपको एक ड्राइव भी महसूस होता है इस पर्सन की तरफ, लाइक यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ व्हेन इट कम्स टू देम, बिकॉज अगेन एज आई सेड कि इनकी एनर्जी ही इस तरीके की आ रही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग और बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्यून्ड विद देम सेल्फ, अलाइनमेंट में काइंड ऑफ पर्सन है ये, ओके। एंड देन आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं? आपके ब्लॉकेजेस यही हैं कि आप सोच रहे हैं बट आप कुछ कर नहीं रहे हैं, मे बी इस वजह से कि आप कहीं ना कहीं वल्नरेबल होने से डर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि लाइक फियर ऑफ रिजेक्शन, के सामने वाले पर्सन को हाउ आई विल लुक इन फ्रंट ऑफ देम, अगर मैं ही बार बार अप्रोच करूँगा, तो काइंड ऑफ एक चेज़र एनर्जी को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर अगेन मैं पहले भी कहती हूँ कि जो चेज़र होता है वो एक्चुअली अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से रन कर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बात करने का दिल कर रहा है तो बात मत कीजिए, बट देयर शुड बी अ सर्टेन लेवल कि आप कितना अलाउ करते हैं सामने वाले पर्सन का रेसिप्रोकेशन आपको किस लेवल का चाहिए। तो उसी तरीके से आप अभी से अपनी एनर्जीज़ को अट्यून करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो बाद में समस्या को बढ़ाकर फिर उस पर वही चीज़ें लेके आना इज़ डिफ़िकल्ट, ओके। अबाउट योर पर्सन, वेयर दे स्टैंड, दिस पर्सन इज़ लाइक अगेन, दिस पर्सन इज़ वेरी मच सिक्योर इन देयर स्किन, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल अपनी काम में, अपने एक एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशनल बैलेंस में है, ठीक है। अपने काम पर फोकस्ड हैं, अपने ऊपर फोकस्ड है, सिंगल रहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी के लाइक इनकी फ्रीडम पर जब बात आती है तब ये रेस्टलेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका एक बाउंड्री बहुत स्ट्रॉन्ग है कि लाइक मेरे दिल तक पहुँचना है तो यू नीड टू डू वेरी मच मेहनत, ठीक है। जो वो मेहनत करेगा तो वो ये चाहेंगे कि वही इसमें सक्सीड हो। लाइक एक पर्सन होता है ना कि ज़िद्दी काइंड ऑफ कि my way or highway, not in a toxic way but in a high vibrational way, that person knows his spiritual powers और उनको अपनी मर्जी चलानी है, ठीक है ना, ओके। बट इज़ क्रॉसिंग दैम अगेन, थोड़ा सा डिल्यूटेड है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर, ठीक है। फीलिंग्स की अभी तक हालांकि मुझे स्प्रेड में कोई नज़र नहीं आया कि बहुत ज़्यादा कोई फील भी कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन एक सच से छुटला रहे हैं अपने आप को, और ये भी हो सकता है कि इनको फीलिंग्स हैं और ये स्टॉकिंग कर रहे हैं, इनको डाउट हो सकते हैं अपनी फीलिंग्स पर, ठीक है। तो दिस कैन हैपन, ओके। मुझे यहाँ पर इनको अपने आपके बारे में क्या सोचते हैं, स्पेशली बिकॉज स्वॉर्ड्स एनर्जी, आपके बारे में क्या सोचते हैं उस बारे में इनको थोड़े से डाउट्स हैं कि ये सिर्फ सोच में ही है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है या लव है, ये क्या है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप्स में रह भी चुके हैं तो भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अनक्लियर है इनके एस्पेक्ट के बारे में कि इन्होंने कुछ अगर गलती करी है या कुछ भी XYZ जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं वो किसकी वजह से, लाइक ट्रुथ से दूर है ये पर्सन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हवा में काइंड ऑफ ये पर्सन उड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एनर्जीज ही इस तरीके की इस पर्सन की आ रही हैं, ओके। लेट्स सी, इज देयर एनी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस और एनी अदर पीपल इन्वॉल्व्ड। Okay, we have 9 of wands in reverse, world and fool in reverse. ओके, देयर इज़ नो अदर पर्सन, ठीक है। ये पर्सन गार्डेड है और ये आपके लिए जितना इन्होंने किया है ना, लाइक वो किसी के लिए भी ना करेंगे, ठीक है। जितना ये कर गए आपके लिए, लाइक इतने मतलब काइंड ऑफ ये अपनी स्किन में है कि अपनी बाउंड्रीज इनकी इतनी स्ट्रांग है, इन्होंने फिर भी आपके लिए अपनी बाउंड्रीज आगे कोशिश करी है। एक वर्ल्ड एनर्जी ये भी दिखा रहा है कि फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं है इनको आपके साथ, इसलिए इतना इन्होंने करा है। बट ये पर्सन जो है एक फुल पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें नहीं करना चाहते, थोड़ा सा सोच समझ के ही करना चाहते हैं, ठीक है। नाप तोल के चीज़ें करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ सन और मून दोनों हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी या आउटर इन्फ्लुएंसेस नहीं नज़र आ रहे, यहाँ पे इनर वर्क काइंड ऑफ सिचुएशन ही है आप दोनों के लिए, ओके। लेट्स सी आपको कैसा लग रहा है ये कनेक्शन कैसा है और
एक्चुअली में चीज़ें कैसी हैं, ठीक है, आपको कैसी लग रही हैं और एक्चुअली में कैसी हैं। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, और एक्चुअल में वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स इन रिवर्स। ओके, देखिए आपको सच्चाई से आप कितना दूर हैं ये मैं बताती हूँ कि आप जैसा सोच रहे हैं कि अभी ये पर्सन और लोगों के साथ में भी इन्वॉल्व हैं और ये रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं और ये आपको कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर रहे हैं, बट एक्चुअली में सिचुएशन काफ़ी हद तक सिमिलर है, बिकॉज लवर्स इज़ कमिंग इन रिवर्स। अभी ये सिचुएशन कुछ ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन टाइप लग रही है, बट यहाँ पर अभी जो है फ़िलहाल के लिए रेसिप्रोकेशन इतना नहीं है। कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि चीज़ें इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है, एक ऐसी डायरेक्शन में जा रही है जो कि और ज़्यादा इसी चीज़ को आगे बढ़ाने वाला है, नॉन रेसिप्रोकेशन को ही। तो आपको अगेन अपने आप से ट्यून होना है, अपनी एनर्जी को अपने तक ही रखना है, और आप काफ़ी हद तक समझ रहे हैं चीज़ों को, तो आप बहुत ज़्यादा सच्चाई से दूर नहीं लग रहे हैं। फॉर योर पर्सन वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ये नेगेटिविटी को नोट कर रहे हैं, सिर्फ नेगेटिविटी देख रहे हैं, चीज़ों में क्या गलत है, ठीक है, एक अपने एंड से चीज़ों को ना देखना। 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स इज़ लाइक कि थोड़ा थोड़ा इनको भी समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। मे बी आपने इन्हें कुछ ट्रिगर करा है, अपने अंदर झांकने पे थोड़ा सा मजबूर किया है, तो ये अपनी 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आ रहा है। अपराइट इट इज़ स्नीकी एनर्जी, अपराइट इट इज़ थेफ्ट एनर्जी। ओके, तो इट इज़ कमिंग इन रिवर्स विच इज़ लाइक पॉजिटिव कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने एक डिल्यूजन से थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं, सैड हैं। और एक्चुअल में सिचुएशन कैसी है ये इनको ऐसा लग रहा है, बाकी एक्चुअल में सिचुएशन वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। यस, इनको चीज़ों को लेट गो करना है, स्पेशली पास्ट को, ठीक है। एक्चुअली में ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनके सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं आपके बारे में। देखिए कई बारी हम किसी पर्सन से मिले, हम उसको नहीं जानते, हम उसको मिल रहे हैं जब वो 25-30 साल का है पर्सन, ठीक है। आप अपनी एक लाइफ में भी एक आध रिलेशनशिप को देख चुके हैं, आपने कुछ हर्ट झेले, उन्होंने कुछ हर्ट झेले। अब जो वो पर्सन अब उनका नेचर है ना, वो नहीं है जो पहले में भी होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर लेयर बाय लेयर एक चढ़ गई है प्रोटेक्शन की, ठीक है, रिजेक्शन की, फ्रस्ट्रेशन की, दिस एंड दैट। अब वो पर्सन वो नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं हीलिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, ठीक है। और लाइफ इज़ सच दैट कि जैसे जैसे आप अडल्टिंग करते चले जाते हैं, वो आइडिया ऑफ लव, वो फिल्मी दुनिया, वो फैंटेसी से हम बाहर निकल के जब रियलिटी को देखते हैं तो हम एक्चुअली में वो मैट्रिक्स में, माया में फंस जाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि जब हम किसी पर्सन को ऐसे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसके कुछ अपने बिलीव्स हैं, आपके कुछ अपने बिलीव्स हैं, और हो सकता है वो उन बिलीव्स की वजह से ऐसा कर रहा हो, अपने पास्ट की वजह से ऐसा कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं आप लोगों के लिए, काइंड ऑफ मिररिंग ही है। सच्चाई आप दोनों को एक और लेवल पर पता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी हाउ योर एनर्जीज आर फ्लोइंग टुगेदर इन जुलाई। ओके, how your energies are flowing together and what is the outcome for you and your person, the person on your mind. Okay, how energies are flowing together, we have death and 10 of cups in reverse. Okay, emotional fulfillment थोड़ी सी मिसिंग है, बट वही चीज़ जब तक आपको वो पेन का कांटा नहीं चुभाया जाता तब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलते कि आपको भी कुछ अंदर अपने चेंज करने की ज़रूरत है। तो देखिए, एक तो हुआ कि आपने लर्न करा, आप एक इनोसेंट बीइंग से एक हार्श बीइंग बन गए ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस। फिर आपको उन सब चीज़ों को अनलर्न करना है। जब आपको झटके लगते हैं फिर आप उन चीज़ों को अनलर्न करना शुरू करते हैं कि भाई इतना सब क्यों किया था, फिर इससे अच्छा तो ना ही करते, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप फिर से प्लेफुलनेस में आने लग जाते हैं, लेयर बाय लेयर आप को और लोगों की परवाह नहीं, जैसे बच्चे को नहीं होती, तो आप उसी इनोसेंस में, उसी फूल्स एनर्जी में धीरे धीरे वापस आना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ एनर्जी इज ऑल्सो शोइंग कि ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व है, बहुत चीज़ें आपको जुलाई में भी अपने बारे में एक्सप्लोर करनी है, पता चलेंगी, ठीक है। तो आप लोगों की एनर्जीज लाइक आप दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आउटकम फॉर यू, ओके, प्रोबेबल आउटकम
वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यू माइट फील आइसोलेटेड, ओके, यू माइट फील कि आपको भाई कोल्ड में छोड़ दिया गया है, ठीक है, और आपका अट्रैक्शन फिर भी इस पर्सन के लिए जारी है, ठीक है, आपका कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं। एंड देन कम्स ये पर्सन की एनर्जी, वी हैव मैजिशियन एंड 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन भी लव करते हैं बट अगेन मुझे ये लैक ही मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं फॉर एनी ड्यू रीज़न, कि भाई आप लोगों के बीच में बन नहीं सकती, या सेम पेज पे नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, दिस एंड दैट। आप अपनी जगह आइसोलेटेड फील कर रहे हैं और ये पर्सन अपनी जगह चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्शन दोनों का है, सोच दोनों एक दूसरे के बारे में रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक अभी समय नहीं है, ठीक है, फॉर यूनियन। दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी आई फील फॉर यू, ओके। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू, देन वी विल सी योर career reading, advice for Cancerians, okay. We have guidance, okay. I hope you can read this, okay. Let me read this out. When you make डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन, यू फाइनली हैव अ फिक्स्ड स्टार टू फॉलो, ओके। आपकी गाइडेंस और कहीं से नहीं है, आपकी इनर सोल से है, आपकी इनर बीइंग से। आपको जितना अलाइनमेंट में आप आएंगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए सरल हो जाएंगी, ठीक है। और लोगों से अलाइनमेंट आपका तभी हो पाता है जब आपका खुद से अलाइनमेंट है, ठीक है। हम सब कस्तूरी मृग हैं, ठीक है, जो अपने अंदर से खुशबू निकल रही है और उसको तलाशते फिर रहे हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। पूरी लाइफ कस्तूरी मृग की निकल जाती है, जो उसकी नाभि से खुशबू आ रही होती है वो उसको पूरी ज़िंदगी ढूंढता रहता है। इसी तरीके से आपके खुद, आप प्रेम हैं, आप करते नहीं हैं किसी से प्यार, आप खुद प्यार हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप असेंड करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको फॉलो करनी है कि आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, आपको उस कुकून को, उस बबल को तोड़कर आगे निकलना है। एक मैट्रिक्स का जो जाल है, माया जाल, कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरे पास है, ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो देयर इज़ नो सेपरेशन, ठीक है। अगर आप अबंडेंट फील करेंगे अभी तभी आपको चीज़ें मिलेंगी, अगर आप सेपरेशन फील करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उस माया में ही अड़े हुए हैं, ठीक है। लेट्स सी करियर गाइडेंस फॉर यू। लेट्स सी चैलेंज फॉर यू, फॉर योर करियर लाइफ। आपके लिए क्या चैलेंज है इन जुलाई? ये चैलेंज फॉर कैंसेरियंस। Okay, we have got 2 octopus intelligence and वुल्फ कनेक्शन। ये आपकी लव रीडिंग के लिए भी एक तरह की गाइडेंस ही है कि भाई आपको अपने आप से कनेक्टेड रहना है, अपने हायर सेल्फ से। आपने देखा है वुल्फ जो है चांदनी रात में, ठीक है, जो भी उनका वो रिचुअल सा रहता है वो करते हैं, ठीक है, क्योंकि वुल्फ जो है बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्चुअल होते हैं। उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा लाइक जैसे हमें गट फीलिंग होती है, ऐसी इनकी इंस्टिंक्ट, बॉडीली इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनको अपनी गट फीलिंग से ही पता चलता है हमें क्या करना है, एंड इन कंजंक्शन विद इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ ऑक्टोपस की बात है। ऑक्टोपस जो है बहुत इंटेलिजेंट बीइंग है। आपने ये भी देखा होगा जब पहले कोई फीफा वर्ल्ड कप वगैरह हो रहे थे तो उसमें एक ऑक्टोपस से लाइक वो करवा रहे थे प्रिडिक्शंस इसी तरह की। तो ऑक्टोपस इज़ एन इंटेलिजेंट बीइंग, ठीक है। तो आपको अपनी इंटेलिजेंस और अपनी इंट्यूशन दोनों का ही साथ देना है, ठीक है, समझना है दोनों ही चीज़ को, दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है और दोनों चीज़ों को एक साथ आप कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, ओ माय गॉड, दैट इज़ अ ट्रूली गुड रीडिंग। ओके, देखिए अब मुझे यहाँ पे ना आप सोलो अपने लिए कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मे बी कोई पार्टनरशिप आप करें किसी के साथ, बट वो इतना ज़्यादा रिलायंट नहीं है जितना आप खुद से कुछ करें। अगर आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू। एंड
दिस इज़ लाइक वेरी मच कि आप अपने सोलो लेवल पर अपने खुद के अकेले ही आप बहुत सी चीज़ें क्रिएटिविटी में आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत तेज़ है, आप जो चाहेंगे आपको जहाँ एनर्जी लगाएंगे वहाँ पर वो चीज़ें, वो फ्रूएशन आपको दिखने लग जाएगा, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं माइंड और सोल का बैलेंस चल रहा है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स इज शोइंग मी कि इतना हो सकता है आपको और लोगों से सपोर्ट ना मिले इस समय पर, ठीक है। तो गाइडेड रहिए, आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिलेगी, आप गाइडेड रहिए, अपनी कनेक्शन अपने आप से, सोर्स से बना कर रखिए, एंड यू विल गेट द desired path, desired way. Okay, let's see what else we have. Okay, I'm taking this. We have fear, hurt take over what you no longer have. ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है जो अब नहीं है, ठीक है। अ स्टबर्न और अग्रेसिव पर्सन, ये मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा ड्रिवन हैं, फोकस्ड हैं किसी गोल की तरफ, ठीक है। एंड वी हैव शार्क, टेक केयर ऑफ और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ओके, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, मे बी इसीलिए इंटेलिजेंस और कनेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ध्यान दीजिए अपनी सराउंडिंग्स में, और आपकी खुद की इंटेलिजेंस और कनेक्शन आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। वी हैव हॉर्स, शू, गुड लक। ओके, गुड लक आपके साथ है, ठीक है। अगेन विद मैजिशियन कार्ड ऑल्सो, हु इज़ क्रिएटिंग दिस गुड लक? यू ओनली आर क्रिएटिंग। अपनी खुद की वाइब्रेशन से या अपने बिलीव्स को एक साइड रखकर आप बड़ा सोच रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। एंड देन वी हैव थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो आप वाकई में एज ए सेट आप कुछ बड़ा कर सकते हैं और लोगों के साथ कंजंक्शन में भी कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर आपकी सोलो एनर्जी, एक लीडरशिप एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है, नॉट इन अ पार्टनरशिप वे कि आप बिल्कुल एक पर्सन पर रिलायंट हैं और वो आपके पार्टनर है। मुझे यहाँ पर एक लीडरशिप वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि आप मे बी लोगों को मोटिवेट करके अपने काम उनसे करवा सकते हैं, आपके आइडिया पे आप और लोगों को इन्फ्लुएंस करके और चीज़ें करने में हेल्प ले सकते हैं। ओके, ये आपकी एनर्जी मुझे ज़रूर नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव है, ठीक है। एंड लीडरशिप से रिलेटेड है। ओके, तो फेवर में है आपके इस वक्त। कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आपके लिए टाइम बहुत फेवरेबल है, सक्सेस, गुड लक, बट आपको थोड़ा सा अगेन ड्रिवन रहना है, और जो चीज़ें हो चुकी हैं या जो पास्ट का जो भी लॉस है, कुछ भी है, तो उसको आपको सोचना नहीं है और थोड़ा सा अपने बैलेंस में रखना है कनेक्शन को, इंटेलिजेंस को, सो दैट आपको करेक्ट वे में करेक्ट चीज़ें हों करेक्ट टाइम पर। ओके, विच इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बट हो जाती हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। Okay guys, this was your reading. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.